आज वही नाना उग्रसेन की कैद को खुलाया और वसुदेव देवकी की कैद को खुलाया। इसके बाद जो कंस है और 8 भाई, इनका अंत्येष्ट संस्कार कराया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान श्याम सुंदर जो है उसी मथुरा नगरिया में बड़े प्रेम के साथ रहने लगी। इधर अष्टि और प्राप्ति ये दोनों जरासंध के पास पहुंच जाती हैं। पिताजी तुम्हारे दामाद को मार दिया, मुझे विधवा बना दिया। किसने? बोले श्याम और बलराम ने। श्याम बलराम ने तुम्हारे दामाद को मार दिया। पिताजी बिना पति के नारी का जीवन नहीं है। यहां पिताजी क्या उस श्याम और बलराम को तुम नहीं मार सकते हो? जरासंध ने कहा वो श्याम बलराम कैसे? बोले वो श्याम और बलराम दोनों नंद बाबा के छोरे हैं। उसी समय क्या किया जरासंध ने कहा, रे शूरवीरों सरदारों, इस समय सभी लोग तैयार हो जाओ। मथुरा मंडल पर चढ़ाई करेंगे। युद्ध के लिए सेना तैयार हो जाती है। आप लोग ध्यान देना, जरासंध ने 23 छोड़ी सेना तैयार की। 23 छोड़ी सेना लेकर के जरासंध युद्ध के लिए चला। ऐसे मालूम पड़ता है जैसे बरसाऊ बादल नहीं आते, अंधेरा हो जाता है। ऐसे ही मथुरा नगरिया को आकर के घेर लिया। कि दल बादल छाए मथुरा पर और बलधारी बल पर आने लगे। दल बादल छाए मथुरा पर बलधारी बल पर आने लगे। रिपु मंडल के मंडल बढ़कर, रिपु मंडल के मंडल बढ़कर चौतरफा से घुमड़ाने लगे। चारों तरफ से सेना ने मथुरा नगरिया को घेर लिया। आप लोग ध्यान देना, 23 छोड़ी सेना लेकर के जरासंध आया। आवाज लगाई, अरे श्याम, अरे बलराम, कहां हो? बाहर निकल करके आओ। तुमने हमारे दामाद को मारा है ना, मैं भी तो देखूं कितने बड़े वीर योद्धा हो। जब आवाज लगाई, श्याम सुंदर के कान में आवाज पड़ी। अच्छा, पहले एक गाली चलती थी, पहले एक गाली दी जाती थी। क्या?
कि अगर तूने अपनी मां का दूध पिया है तो सामने निकल के आ। ये पहले गाली मानी जाती थी। जरासंध ने जो इतना कहा, भगवान निकल करके सामने आ गई। देखा तो तेज छोड़ी विशाल सेना। भगवान ने देखा कब तक युद्ध करेंगे। भगवान ने इशारा किया। उसी समय एक रथ आया। उस रथ में हल और मूसल, शंख चक्र, जो भी भगवान के आयुध थे सब रखे हुए। हल मूसल उठाया, बल भैया को दे दिया। लो। श्याम सुंदर ने जो शंख चक्र रखे हुए थे उन्हें उठा लिया। दोनों भाई रण क्षेत्र में कूद गए। और जब रण क्षेत्र में कूदे तो आप लोग ध्यान देना, दो ही लोग हैं। एक तरफ तेज छोड़ी सेना, क्या हालत बनाई कि तभी दोनों भाई उतर पड़े और दानवी दल के दल पाट दिए। ए जी दानवे दल के दल पाट दिए और क्षण भर में छिन्न भिन्न करके क्षण भर में छिन्न भिन्न करके वह अस्त्र शस्त्र सब काट दिए। क्षेत्र में कूद गए। बल भैया ने हल और मूसल ले लिया। हल में खोपड़ी फंसा लेते और मूसल से धमाधम कुटाई करते। जैसे धान कूटे जाते और वैसे ही सेना को फंसा फंसा करके जिधर निकल जाते मैदान करते चले जा रहे। अच्छा ध्यान देना, श्याम सुंदर भी युद्ध के लिए निकल पड़े। चक्र को चला दिया। चक्र जो है काटता हुआ चला जा रहा है। भगवान ने देखा पेश ऐसे भी नहीं जाएगी, क्या करें। भगवान ने अपनी झांकी, अपना स्वरूप एक दूसरे में प्रकट कर दिया। जो देखता है श्याम नजर आता है, एक दूसरे को देखता है श्याम नजर आता है। सेना आपस में एक दूसरे के सिर को काटने लगी। विचार किया यही तो श्याम खड़ा है और सर काट देते। थोड़े ही समय में सारी सेना को काट गिराया। अंत में